बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट कप्तान की जानिब से मैच के आखिरी और हतमी मरहले में फील्डिंग तब्दील किए जाने के बाद इस वक्त माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की सफ़ों में सरासीमगी है। इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हवाले से बड़े फैसले ये बात साबित कर रहे थे कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर थोड़े से वक्फे के बाद जारहाना हिकमत अमली का मंसूबा तैयार कर लिया है। और ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के नाम पर वक्त टपाया जा रहा था, ना सिर्फ इमरान खान ने यह बात भांप ली बल्कि इमरान खान ने किसी भी मामले के ऊपर ब्लैकमेल होने से साफ इनकार करते हुए हुकूमत और ताकतवर हलकों के चारों मुतालबात मुस्तरद कर दिए और एक बार फिर मैदान अमल में आने का ऐलान कर दिया। 8 फरवरी 2025 से बाकायदा तौर पर एक नई अवामी तहरीक का आगाज किया जा रहा है, लेकिन ऐन उसी लम्हे अदालती महाज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस मंसूर अली शाह के आने वाले फैसले ने हुकूमत और ताकतवर हलकों को चौंका कर रख दिया है। और यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब भी वो चिंगारी मौजूद है जो कि हुकूमत को जलाकर राख कर सकती है। जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी मर्जी के बंदे लगाए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अंगड़ाई ली। जस्टिस मंसूर अली शाह की ज़ेरे क़यादत बेंच ने अहम तरीन फैसला दिया और कुछ मखसूस वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी इसकी मखसूस किस्म की एंगलिंग टीवी चैनल की स्क्रीन पर कर रहे हैं। ये हेडलाइन लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया है। जानी जो कुछ एक बड़ा फैसला तवक्को किया जा रहा था वो नहीं आया, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मजदूर साफ़ी की मालूमात के मुताबिक अगर रजिस्ट्रार, ये जो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है नज़र अब्बास, अगर इनके खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला आ जाता या इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाती तो ये महज गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के मतरादिफ होता और वो जो कहते हैं ना कि सरफेस के ऊपर ही रहा जाता, तय के अंदर ना जाया जाता कि आखिरकार इस मामले के पीछे था कौन। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के 2 रुकनी बेंच की जानिब से आने वाला आज का बड़ा और दबंग फैसला ये बात बता रहा है कि जो असल किरदार हैं इस तमाम तर कहानी के, वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेनकाब कर दिए हैं। पहले वो फैसला जनाब आपके सामने रखते हैं, फिर इसकी मज़ीद तफसीलात पर बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया और कमेटीज़ के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी गई। जी हाँ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जो किरदार था, चीफ जस्टिस जैया आफरीदी का जो किरदार था, जो है वो मंदोखेल साहब का जो किरदार था और इसके साथ साथ जनाब मोहम्मद अली मज़र साहब का जो किरदार था, उस पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फ़ैसले में ये बात लिखी है कि अदालत के सामने इब्तदाई तौर पर 2 सवालात थे। पहला सवाल यह था कि क्या कोई मुकदमा जिसमें जुज़वी समाअत हो चुकी हो बेंच से वापस लिया जा सकता है। अदालत इस नुक्ते पर, इस नतीजे पर पहुंची, इस सवाल में इस नतीजे पर पहुंची, ऐसा मुकदमा वापस या डी लिस्ट नहीं किया जा सकता। यानी बड़ा डंडा या बड़ा रंदा फेर दिया मंसूर अली शाह साहब ने यह फैसला देते हुए कि नहीं जनाब, वही 3 रुकनी बेंच होगा जो जजेस के इख्तियारात के केस की समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा थी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे और इसके साथ साथ जस्टिस अकील अब्बासी थे। जस्टिस मंसूर ने फैसले में मजीद कहा कि दूसरा सवाल हमारे सामने यह था कि क्या इंतज़ामी आर्डर से जो है वो अदालती आर्डर को ख़त्म किया जा सकता है, और इसमें भी अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि इंतज़ामी आर्डर से जुडिशल आर्डर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। यही वो 2 टेक्निकल नुक्ते थे और इन दोनों टेक्निकल नुकात के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस
मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने इंतहाई अहम तरीन फैसला दिया। और अगर महज वो इन नुकात का जवाब देने की बजाय ये फैसला कर देते कि एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के ऊपर तौहीन अदालत लगा दी जाए तो वो मकासद, आइनी और कानूनी मकासद हासिल नहीं किए जा सकते थे। असल किरदारों तक पहुँचने के लिए उन्होंने जनाब ये फैसला दिया कि नहीं जनाब, ना ही आप बेंच बदल सकते हैं, ना ही आप इंतज़ामी आर्डर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हुक्मनामा तब्दील कर सकते हैं। अब एक बड़ी बहस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और रद्द अमल के तौर पर इस मामले में रद्द अमल के तौर पर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ताकतवर हलकों की ख्वाहिश के ऊपर 11 फरवरी को जनाब इजलास बुला लिया है जुडिशल कमीशन का। और वहाँ पर अब कोशिश ये की जाएगी कि मर्जी 11 फरवरी को जो जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नए जजेस की तैनातियों के ऊपर भी गौर होगा, और चीफ जस्टिस साहबान समेत हाई कोर्ट्स के अंदर 5 सीनियर जजेस के नामों पर इस हवाले से गौर हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से, दीगर हाई कोर्ट से, दीगर सूबों की कौन कौन से जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाए जा सकते हैं। यानी कि लड़ाई बढ़ गई है, शिद्दत में इजाफा हो गया है, और साल 2025 की इस पहली शशमाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के इख्तियारात के हवाले से इंतहाई अहम करार इसलिए भी दिया जा रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के केस के हवाले से भी फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में यह कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने जानबूझकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की। जी हाँ, अगर उन्हीं को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता तो कुछ यार लोग खुश हो सकते थे, यार दोस्त के। देखिए जनाब, बड़ा दबंग फैसला आ गया और मंसूर अली शाह साहब ने तो इन्हें अदालत लागू कर दी, लेकिन असल किरदार बच जाते। इसलिए इंतहाई दलेराना और इंतहाई जो है वो आइन और कानून के तहत किए जाने वाला ये फैसला। और ये कहा गया फैसले के अंदर कि ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये जाहिर हो कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का मुकदमे से कोई ज़ाती मफाद है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से बदनीति का सबूत नहीं मिला, इसलिए एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस वापस लिया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में मजीद कहा कि बादियुन नज़र में दोनों जजेस कमेटियों ने यानी कि जो आइनी बेंचेस का फैसला करती है और जो सादे केसेस का फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यही आफरीदी साहब की जानिब उन्होंने इशारा किया और जनाब अमीनुद्दीन खान साहब की तरफ इशारा किया कि उनकी जानिब से फैसिलिटेशन हुई। दोनों जजेस कमेटियों ने, सरबराहान ने जुडिशल आर्डर नज़रअंदाज किया, केस बेंच से वापस लिया। दोनों कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। यह है वो नुक्ता कि जिसको पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। यह है वो नुक्ता कि जिसको वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी टीवी चैनल्स की स्क्रीन की जीनत नहीं बना रहे और सिर्फ ये बता रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने तो नोटिस वापस ले लिया है तौहीन अदालत का, एडिशनल रजिस्ट्रार के हवाले से कार्रवाई रोक दी है। लेकिन असल नुक्ता इसके अंदर यह है कि इस बेंच ने आइन और कानून के तहत फैसला करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का फैसला दिया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दें। अब हो गया है जनाब मामला ख़तरनाक, अगले मरले के अंदर चला गया, क्योंकि दोनों कमेटियों के खिलाफ मामला फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जई आफरीदी को भिजवा दिया गया है। यूं जस्टिस मंसूर अली शाह के आइनी और कानूनी फैसले ने बाजी पलट दी है। एक बार फिर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस बनने वाले यही आफरीदी साहब को फंसा लिया है। फैसले में कहा गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस को इस बात का हुक्म दिया जाता है कि जजेस इख्तियारात से मुतल्लिक मुकदमा वापस 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जी हाँ, यह भी यकीनी तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट है। इस अहम तरीन फैसले का बड़ा नुक्ता है कि वापस वही 3 रुकनी बेंच
बेंच जो इस मामले की समाअत कर रहा था, जिसके सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, जिसमें जस्टिस शकील अब्बासी थे, वो ही इस मामले को देखेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने और अमीनुद्दीन खान साहब ने जो बेंच तश्कील दिया, इस बेंच के मुकाबले में इसको ख़त्म करके उसको वापस बहाल करने का हुक्म मंसूर अली शाह साहब ने दे दिया है। तौहीन अदालत केस का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया, क्योंकि हफ्ते के दिन तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को ख़त लिखकर इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर भी एतराज़ किया था। अब ये जो इंट्रा कोर्ट अपील का मामला है वो भी जनाब एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जिनकी जानिब से जब उनके हक़ में ये फ़ैसला आया कि जनाब उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की, तो फिर उन्होंने वहाँ पर जाकर ये अपील जनाब वापस ले ली। लेकिन अपील जब वो वापस लेने गए तो वहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले पर इज़हार नाराज़गी किया। पहले फौरी तौर पे वो अपील के लिए वापस लेने के लिए तैयार नहीं थे। ख्याल शायद उनका ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देंगे, यहाँ से ये वो फ़ैसला रिवर्स कराएंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इंतहाई समझदारी के साथ आइन और कानून के तहत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फ़ैसला दिया, मंदोखेल साहब या उनके ब्रदर जज साहबान जो कुछ सोच कर बैठे थे वैसा ना हुआ। उन्होंने फिर तौहीन अदालत के ख़िलाफ़ अपील वापस लेने की बुनियाद पर उन्हें निपटानी पड़ी, क्योंकि जब दरख्वास्त गुजार नज़र अब्बास खुद ये अपील वापस ले रहे थे तो वो निपटाने के अलावा क्या कर सकते थे। तहम उन्होंने कहा वजूहात बाद में बताएंगे। जमाल मंदोखेल साहब ने यह भी कहा कि जनाब जिस अंदाज में मुझे तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है, अब मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊँगा और सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास की तौहीन अदालत शोकाज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने ये समाअत की। जमाल मंदोखेल साहब ने पहले कहा कि आप अपना दावा वापस ले सकते हैं, दरख्वास्त तो अब हमारे सामने लग चुकी है। अत्तर मिनुल्लाह साहब ने भी पूछा कि आप अपील क्यों वापस लेना चाहते हैं। मंदोखेल साहब ने कहा कि आप पहले बता देते कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस हो गया है। और फिर जनाब अत्तर मिनुल्लाह साहब ने पूछा कि क्या तौहीन अदालत कार्रवाई ख़त्म करने का आर्डर हो चुका है। नज़र अब्बास के वकील ने कहा बिल्कुल आर्डर हो चुका है। मंसूर अली शाह साहब का फैसला उन्होंने पढ़कर सुनाया कि दोनों कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत मामले पर फुल कोर्ट के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया जा चुका है। जस्टिस मंदोखेल साहब ने पूछा कि किन 2 कमेटियों की बात हो रही है, तो वकील ने बताया जनाब एक तो रेगुलर बेंच की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जिसकी सरबराही यहिया अफरीदी साहब कर रहे हैं, और दूसरी जनाब आइनी बेंच वाली है जिसकी सरबराही अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें तो चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, तो जिस पर कहा कि तौहीन अदालत के मुल्ज़म को ही फुल कोर्ट बनाने के लिए मामला भेजा गया, यानी टेक्निकल चीज़ों के पीछे उन्होंने छुपने की कोशिश की। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी कहा कि क्या फुल कोर्ट में तौहीन अदालत के मुल्ज़मान भी बैठेंगे, क्योंकि 4 जजेस के अंदर वो भी तो शामिल हैं। यानी हीट वहाँ तक पहुँच गई जहाँ तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो हीट पहुँचाना चाहते थे। फिर जनाब मंदोखेल साहब ने कहा कि हम तो आइन को फॉलो करेंगे, आर्डर को नहीं। और यहाँ सवाल इख्तियारात से तजावज़ का है, क्या कमेटी ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया। यहाँ से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ये लड़ाई अगले मरहले पर ले जाने के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं जनाब हम आइन को फॉलो करेंगे, तो फिर जनाब कोई भी जज उठकर ये कह सकता है कि मैं इस आर्डर को तो फॉलो नहीं करूँगा, आइन कुछ और कह रहा है। कोई भी आम शख्स जो है वो पाकिस्तान का शहरी कह सकता है कि जनाब मैं इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानूंगा, मेरी तशरीह के मुताबिक आइन तो कुछ और कह रहा है। तो वो जो तशरीह मंसूर अली शाह साहब और उस मखसूस बेंच ने की उसको मानने से इनकारी हैं और कह रहे हैं कि हम आइन को मानेंगे। ये है वो बदलती हुई सूरत हाल। इस दौरान फिर इस किस्म की इत्तलात भी आई जिसकी बात में कन्फर्मेशन भी होगी कि अडयाला जेल में इमरान खान से तकरीबन 1.5 घंटे तक एक जो है वो इसरार में लिपटी हुई मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब ने की, जिसकी तफसीलात मीडिया के सामने नहीं रखी गई, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। ये मुलाकात इसलिए भी अहम करार दी जा रही है कि गंडापुर साहब को सूबाई सदारत से हटाए जाने के बाद इमरान खान से ये उनकी अहम तरीन मुलाकात है। और फिर कुछ इस किस्म की खबरें भी आईं कि जो 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जिनमें आतिफ खान साहब हैं, जिनमें शाह फरमान हैं और जिनमें जुनैद अकबर हैं, उनकी भी मुलाकात
मुलाकातें हुई इमरान खान से, मीडिया के अंदर इसकी तफसीलात नहीं आई और जुनैद अकबर साहब को ही तैनात किया गया है सूबाई सदर KP के ओहदे पर, अली अमीन गंडापुर साहब को हटाकर, और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब इरफान सदीकी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, कमेटी जो मुज़ाकरात कर रही थी हुकूमती और PTI की, उसके मामलात सामने रखे, ये धमकी भी दी कि PTI मीटिंग में कल ना आई तो स्पीकर कमेटी तहरील कर देंगे। फिर ये तलात भी आई कि इस बदलती हुई सूरत हाल के अंदर अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास जो है वो भी तलब कर लिया गया है। आइंदा चंद दिनों के अंदर 20 से ज़ायद कोर कमांडर, सीनियर तरीन जर्नैल इस इजलास के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं और ये इजलास एक ऐसे मौके पर हो रहा है कि जब मुज़ाकरात कालाफ हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर इमरान खान से शुरू किए गए, और आलमी उफ़क़ के ऊपर भी बड़ी तब्दीली आ चुकी है 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब के ओहदा संभालने के बाद। इसलिए इस मीटिंग को भी इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। तो जनाब, ये थी आज की ताज़ा तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इस मुलाकात के हवाले से जो 90 मिनट की हुई अली अमीन गंडापुर से और जो मुलाकातें जुनैद अकबर और दीगर लोगों से हुई, दावा यह किया जा रहा है कि इमरान खान ने जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए एक मरतबा फिर अपनी टीम को मैदान अमल यानी सड़कों पर उतरने, सड़कों पर आने, अवामी तहरीक शुरू करने का टास्क दे दिया है। और 8 फरवरी 2025 के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान जारहाना हिकमत अमली के इस नए फेज़ में दाखिल हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।